अक्सर सुनने में आता है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP एक ऐसा जरिया है जिससे अपने निवेश से हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिल सकती है। बिल्कुल एक सैलरी की तरह। पर क्या ये वाकई इतना सीधा और आसान है या फिर इसमें कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे भी हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि निवेश की दुनिया में जो सपने दिखाए जाते हैं उनके पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। चलिए आज SWP से जुड़े कुछ ऐसे मिथकों का पर्दाफाश करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, ताकि हम सब अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकें। पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों कामों के लिए दो सबसे जरूरी टूल हैं। एक है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो पैसा जमा करने का, वेल्थ बनाने का एक जरिया है, और दूसरा है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो उसी जमा किए हुए पैसे को निकालने का तरीका है। दोनों का मकसद और दोनों को इस्तेमाल करने का सही समय बिल्कुल अलग है। अब SIP की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। हर महीने बस थोड़ी थोड़ी रकम लंबे समय तक डालते रहो और फिर समय और कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करता है। मतलब पैसा खुद ही अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये जादू कितना बड़ा हो सकता है, जरा इस नंबर को देखिए। अगर कोई हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए की SIP 20 साल तक करता है और उसे औसतन 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो ये रकम बढ़कर 2.27 करोड़ रुपए हो सकती है। जी हां, ये है वेल्थ बनाने की असली ताकत। यहां तक की कहानी तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर SIP पैसा बनाने का एक जबरदस्त जरिया है, तो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया SWP उसी मेहनत से बनाए पैसे को बहुत तेजी से खत्म भी कर सकता है। इंटरनेट पर वीडियो देखो तो हर कोई करोड़ों के फंड से SWP शुरू करने की सलाह देता है, लेकिन असल जिंदगी में एक आम निवेशक के पास शुरुआत करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं होते। अब मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 10 लाख रुपए की जमा पूंजी है और वो हर महीने 50,000 रुपए निकालने लगता है। जानते हैं क्या होगा? उसका पूरा का पूरा फंड 2 साल से भी कम में जीरो हो जाएगा। ये सैलरी नहीं, ये तो अपनी बचत को खत्म करने का सबसे तेज रास्ता है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी के पास एक बड़ा फंड है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। तो क्या तब सब कुछ सेफ है? जवाब है नहीं। और यहीं पर SWP का दूसरा और शायद सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा सामने आता है। इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर रिटायरमेंट के ठीक बाद शुरुआती सालों में ही मार्केट क्रैश हो गया, तो जमा किए हुए पैसे पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसको 2008 के मार्केट क्रैश के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी ने जनवरी 2008 में 1 करोड़ के साथ SWP शुरू किया। कुछ ही महीनों में बाजार 60% से ज्यादा गिर गया। इससे उनका 1 करोड़ का फंड सीधा घटकर सिर्फ 37 लाख रुपए रह गया। अब क्योंकि वो हर महीने पैसा तो निकाल ही रहे थे, तो असल में वो अपने घटते हुए एसेट्स को ही कम कीमत पर बेच रहे थे। इसका नतीजा, उनका फंड और तेजी से घटकर सिर्फ 25 लाख रुपए रह गया। मतलब एक बड़ी रकम भी गलत समय पर शुरू करने की वजह से खत्म होने के कगार पर आ सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि SWP हमेशा ही खराब है? बिल्कुल नहीं। असल में समस्या टूल में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। अगर स्ट्रैटेजी यानी रणनीति सही हो, तो यही SWP रिटायरमेंट के लिए एक शानदार जरिया बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, SWP में कोई खामी नहीं है, खामी गलत रणनीति में है। एक सुरक्षित SWP के लिए सही प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सही रणनीति की शुरुआत होती है सही फंड चुनने से। जब SIP के जरिए पैसा बनाया जा रहा होता है, तब हाई रिस्क इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना समझदारी है, क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। लेकिन जब SWP से पैसा निकालने की बारी आए, तो अपने पैसे को हाइब्रिड या डेट फंड जैसे कम जोखिम वाले स्थिर विकल्पों में शिफ्ट कर लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक सुरक्षित SWP के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, आपके पास शुरुआत करने के लिए एक अच्छा खासा फंड होना चाहिए। दूसरा, हर महीने जो पैसा निकाल रहे हैं उसकी दर बहुत कम होनी चाहिए, ताकि पैसा लंबे समय तक चले। और तीसरा और सबसे जरूरी, पैसा निकालना शुरू करने से पहले अपने निवेश को कम जोखिम वाले फंड्स में शिफ्ट करना ही होगा। तो चलिए अब इन सभी बातों को जोड़कर एक पूरा मास्टर प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जो हमें सही मायनों में वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जा सकता है। देखिए, ये पूरी फाइनेंशियल यात्रा कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। जब तक काम कर रहे हैं, इक्विटी फंड्स में SIP के जरिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाइए।
जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आए उस पैसे को सुरक्षित जगह यानी हाइब्रिड या डेट फंड्स में ले जाइए और फिर रिटायरमेंट के बाद उस सुरक्षित फंड से एक सोची समझी कम दर वाली SWP शुरू कीजिए। संक्षेप में ये पूरी कहानी सिर्फ 2 हिस्सों की है। पहला हिस्सा है पैसा बनाना, जिसके लिए SIP और कंपाउंडिंग की ताकत सबसे बेहतरीन टूल है, और दूसरा हिस्सा है पैसे को सुरक्षित करना और फिर निकालना, जिसके लिए एक सुरक्षित और सही स्ट्रैटेजी वाला SWP जरूरी है। और आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को अपनी इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी को देखकर खुद से पूछना चाहिए, क्या मौजूदा प्लान सिर्फ पैसा बढ़ाने पर फोकस कर रहा है या उसमें मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की भी कोई योजना शामिल है? क्योंकि सच्ची वित्तीय आज़ादी तभी मिलती है जब ग्रोथ और सुरक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।